घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक वी बैच प्लेयर को डिलीट क्यों मार दिया। देखो, एक कॉमन सा सब्सक्राइबर या कॉमन सा बंदा भी होगा ना, तो उसको डिलीट मारने का अपनी फ्रेंड लिस्ट से एक ना एक रीज़न होता है। और ये तो एक वेरीफाइड यूट्यूबर है, तो भाई बहुत बड़ा घपला है बॉस। चलो देखो, जितने भी मोबाइल और पीसी प्लेयर्स है जो सीएस में इंटरेस्टेड हैं, उनका आज के टाइम पे एक ड्रीम गिल्ड है एनजी स्पोर्ट्स। जानते होंगे तुम लोग, ऑलमोस्ट 80% जानते होंगे कंफर्म। तो देखो, आज की वीडियो बनाने का मेन रीज़न सीधा सा है कि एक बंदा इस गिल्ड का 1 साल से गिल्ड मैनेजिंग कर रहा है, ठीक है। और वो बंदा अचानक से गिल्ड से किक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि पूरे इंडिया के बहुत सारे मोबाइल प्लेयर की इंस्पिरेशन है जो बंदा, तुम्हारा पागल M10 जानते हो तुम लोग, ठीक है। उस बंदे को भी गिल्ड से 4 महीने पहले किक क्यों किया गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर जिनको किक किया जा रहा है, और क्यों किया जा रहा है, क्या पॉलिटिक्स छुपी है इसके पीछे, सब चीज़ पता लग जाएगा अभी। तो देखो, शुरुआत करता हूँ पागल M10 से, ठीक है, क्योंकि मेरे को किक मारने का रीज़न पागल M10 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात है कुछ 4 महीने पहले की, जिस टाइम पर पागल M10 ने एनजी स्पोर्ट्स में ली थी एंट्री। उस टाइम पे समथिंग 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर थे पागल M10 के। उस टाइम पे इतनी ऑडियंस नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जैसे गिल्ड में खेलते रहते ना प्रैक्टिस मैच वगैरह, ठीक है, तो गिल्ड वर्सेस गिल्ड ऐसे कर रहे थे, ठीक है। एनजी के सारे प्लेयर्स थे, जिसमें एक मैं था, साथ में अभिषेक नॉनस्टॉप का भाई, और साथ में 2 प्लेयर्स और थे, ठीक है। और सामने वाली टीम में पागल M10 और उसके 3 फ्रेंड और थे, ठीक है। तो यानी 4 वर्सेस 4 हो रहा था। तो पागल M10 को पता नहीं था, उसके फ्रेंड ने किसी ने इमोट मार दिया होगा, ठीक है, अपनी टीम को। तो उसके बाद इमोट मारने के बाद क्या हुआ कि हमने सोचा कि सामने वाले बंदे भी इमोट मार रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, हम लोग भी इमोट मारना चालू कर दिए, ठीक है। तो आपस में इमोटबाजी चालू हो गई, ठीक है। मैच जो था लास्ट टाइम पे पागल M10 की टीम जीत गई थी, ठीक है। इमोट वगैरह करा था दोनों ही टीम ने, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिस मैच चल रहा है, गिल्ड वर्सेस गिल्ड हो रहा है, तो अब कॉज फ्रेंडली मैच है, ठीक है। तो इसमें इमोट मारने की तो कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं। तो सामने वाले के इमोट मारने पर हम में से एक बंदा था, ठीक है, जिसके पास अच्छी खासी पावर है किसी को भी एनजी स्पोर्ट्स से बाहर करने की, किसी को भी अंदर लेने की, ठीक है। वो आखिर नॉस्टॉप का भाई है। तो सोचा कि भाई ये सामने वाले बंदे अभी नए नए गिल्ड में आए हैं, गिल्ड के नए लौंडे आके हमें इमोट दिखा रहे हैं, तो भाई सीधा गिल्ड से अगले दिन सुबह पागल M10 उठा और बाहर। उस टाइम पे गिल्ड का एक ऑफिसर था जो पागल M10 का गेम प्ले अच्छे से जानता था, जिसकी वजह से पागल M10 ने अपना गेम प्ले दिखाकर गिल्ड में एंट्री ली थी। तो उस बंदे ने पागल M10 को 5 बार गिल्ड में लिया और 5 बार गिल्ड से बाहर कर दिया एक महाशय ने। उस बंदे का मानना था कि नॉनस्टॉप के भाई को इमोट कैसे मार दिया, जितनी बार आएगा उतनी बार भगाया जाएगा, सीधी सी बात। तो अब एक बात बताओ कि एक नॉर्मल बंदा है, वो क्या करेगा। महीनों भर प्रैक्टिस करने पर जब सेटिस्फाइड गेम प्ले हो जाता है उसका, तब जितने भी गिल्ड के ऑफिसर है, एक्टिंग लीडर है, सबसे कांटेक्ट करने पर गिल्ड में आ पाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद जब एक गलती से एक मैच खेल ले, ठीक है, फ्रेंडली मैच खेल ले आपस में, तो बस एक इमोट दिखाने पर, जिसे तुम गलती का नाम दे रहे हो, वो पार्ट ऑफ गेम है, उसकी वजह से वो किक हो जाता है। बंदे के पास कोई रास्ता नहीं बचा। पागल के पास एक चैनल था सिंपल सा, ठीक है, जिसमें सब्सक्राइबर 6-7 हज़ार थे, ठीक है, इतनी कोई खास ऑडियंस भी नहीं थी। उस चैनल पर वीडियो डाला, ठीक है, 4 वर्सेस 4 का सिंपल सा, ठीक है, कि एनजी स्पोर्ट्स का कहीं पे नाम नहीं लिखा था, ना ही नॉनस्टॉप गेमिंग का नाम लिखा था, ठीक है, कहीं पर नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था कि फ्रेंडली मैच टर्न इनटू इमोट मैच, ठीक है। अब वो बात खल गई वापस से, ठीक है। अब वहाँ पर एनजी स्पोर्ट्स के प्लेयर खेल रहे थे सामने, तो यहाँ पर एनजी स्पोर्ट्स के प्लेयर ने नॉनस्टॉप तक पहुँचा दिया, और नॉनस्टॉप को बस इतना लग गया कि हाँ, एनजी स्पोर्ट्स की बेइज्जती मतलब नॉनस्टॉप की बेइज्जती, ठीक है। और उस वीडियो को 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था, जिसकी वजह से जो पागल M10 की ऑडियंस थी, उन्होंने नॉनस्टॉप को थोड़ा बहुत हेट देना चालू कर दिया कि इतने सारे मोबाइल प्लेयर्स की इंस्पिरेशन जो आज के टाइम पे है, वो तुम्हारे गिल्ड से किक क्यों किया गया, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत हेट मिला, ठीक है, जिसकी वजह से नॉनस्टॉप के माइंड में थोड़ी बहुत हेट है पागल के लिए, सीधी सी बात। इकलौता पागल M10 ऐसा बंदा नहीं जैसे गिल्ड से किक किया गया है, बहुत सारे बंदे जिन्हें किक किया गया, और सबका अलग अलग रीज़न है, सबकी अलग अलग पॉलिटिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बंदा ले लो, विराट नाम का, मैं गिल्ड में लेकर आया था नया नया, ठीक है। अब उस बंदे का ऐसा गेम प्ले था जिसने एनजी स्पोर्ट्स के 80% पीसी प्लेयर्स को डिफीट कर दिया था, ठीक है, जिनसे किया उन सबको डिफीट किया। और 1 वर्सेस 1 में 1 वर्सेस 4 वगैरह 2 वर्सेस 4 ईजिली मैनेज कर लेता था। मतलब जो बंदे पीसी में करते हैं ना, वो मोबाइल में वो इजीली मैनेज कर लेता था, ठीक है। लेकिन उस बंदे को भी गिल्ड से किक करने का रीज़न क्या था कि वो है एक मोबाइल प्लेयर, ठीक है। और यहाँ तक कि एक और प्लेयर आया था एनजी ओडिन नाम से अपने गिल्ड में, वो अपने स्क्वाड का, एनजी स्पोर्ट्स के एक स्क्वाड का था, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे से लीडिंग किया करता था और जितनी भी वर्सेस किया करता था, ठीक है, अगेंस्ट यूट्यूबर गिल्ड या फिर किसी भी गिल्ड वर्सेस, ठीक है, तो जीत के आते थे, ठीक है, बिकॉज एक स्क्वाड में लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो
उस बंदे को भी एनजी स्पोर्ट्स से किक कर देगा बिकॉज ऑफ मोबाइल प्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि हाँ हम मोबाइल प्लेयर्स को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सपोर्ट करो, तुम्हारा चैनल तुम जिस मर्जी को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसको बोलो मत। ठीक है, कि हाँ तुम मोबाइल प्लेयर सपोर्ट करो, बिकॉज वो बंदे जो है ना वो मान के बैठे। ठीक है, वो तुम्हारे बहकावे में आ रहे हैं कि हाँ भाई मोबाइल प्लेयर सपोर्ट मिलेगा, तो वो तुम्हारे लिए पीछे लगे रहते हैं कि हाँ 4 महीने 5 महीने प्रैक्टिस करके हम लोग जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2-3 दिन पहले की बात है। ठीक है, मैं डिस्कॉर्ड पे था, डिस्कॉर्ड पे एक बच्चा आया। ठीक है, छोटा सा बच्चा, वो बोलता है 11 साल का था, ठीक है समथिंग। वो बोलता है कि शिवा भाई आप एक बात बताओ कि एनजी स्पोर्ट्स मेरे को जाना है, तो क्या मैं 5-6 महीने वेट कर लूँ। ठीक है, मतलब अपना पढ़ाई वगैरह छोड़ छाड़ के थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ गेम की, जिससे एनजी स्पोर्ट्स में आने लायक मेरा गेम प्ले हो जाए और मैं गिल्ड में एंटर हो जाऊँ। लेकिन मैं तो गिल्ड से 2 हफ्ते पहले की हो चुका, मेरे को पता है गिल्ड के अंदर क्या चल रहा है सीरियसली में। ठीक है, और जो बंदा एनजी स्पोर्ट्स को ड्रीम समझता है, अंदर जाने के बाद थोड़ा उसको पता लग जाए कि हाँ सीन क्या है। ठीक है, मैं भी भाई जब एनजी स्पोर्ट्स में था, और बहुत सारे प्लेयर जो नहीं है वो यही समझते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि वो 6 महीने वेस्ट करेगा। तो भाई देखो 6 महीने नहीं पढ़ा तो अगले 6 महीने में नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है, और अगर तुमने 1 साल नहीं पढ़ा है तो अगला साल भी बर्बादी जाएगा एक टाइप से, बेसिक तुम्हारे क्लियर नहीं है तो। ठीक है, मतलब एक छोटे से 6 महीने, ठीक है कहने को है 6 महीने, लेकिन भाई तुम्हारे करियर में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और ऐसा एक बंदा नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है ये बोलने का कि मोबाइल प्लेयर्स को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल होता है, पीसी नहीं होता है। ठीक है, तो किसी के पास है तो वो लकी है, बट बहुतों के पास नहीं होता है। ठीक है, तो भाई बहकावे मत रखो, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़। और गिल्ड में एंट्री कराने वाले बंदे का तो कुछ ऐसा सीन है कि अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए या ना बने तुम्हारी आपस में, तो उस बंदे को गिल्ड से किक करने का भाई ऐसा स्ट्रैटेजी रहता था कि उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट में सामने 2 पीसी प्लेयर 2 मोबाइल प्लेयर 1 vs 4 किया जाएगा, गंदी तरह 7-0 से मार के उसको भगा दिया जाएगा। ठीक है, गिल्ड से किक मार दिया जाएगा। तो भाई नाम अगर तुम्हें बताना है, ठीक है, तो अगर तुम लोगों को जागरूकता है ना, अगर तुम्हें इच्छा है जानने की, तो भाई पूछो। ठीक है, कमेंट करो। ठीक है, अगर उल्टा सीधा सीन हुआ स्ट्राइक वगैरह का तो भाई पक्का लेकर आऊँगा। ठीक है, जितना होगा ना, अभी मेरे पास देखो मैं 1 साल से गिल्ड में बैठा हूँ। ठीक है, 1 साल से, और जितना हो सकता है ना गिल्ड में, जितना जानता हूँ मैं, उतना मेरे हिसाब से कोई नहीं जानता होगा एनजी स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, नॉन स्टॉप के अलावा। तो चलो मान लिया कि हाँ एनजी स्पोर्ट्स के जितने भी मोबाइल प्लेयर्स हैं ठीक है, इनको किक मार दिया तुमने, चलो मोबाइल प्लेयर अलाउड नहीं है तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैं मोबाइल प्लेयर था स्टार्टिंग से। ठीक है, 1 साल से लगभग 11 महीने से मैं मोबाइल प्लेयर हूँ। ठीक है, 1 महीना हुआ पीसी प्लेयर बने हुए, 1 महीना पहले पीसी लिया था। तो देखो 11वें महीने तक मैं गिल्ड से किक नहीं हुआ हूँ। ठीक है, मेरा गेम प्ले सच्ची बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कुछ नहीं था। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से कास्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग जिस टाइम पे नॉन स्टॉप ने फेस रिवील किया था ना, उससे 2 महीने पहले से। ठीक है, तो ये मत बोला करो कि कॉपी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो गलत होता है, मेरे को भी बेकार लगता है कि भाई मैं पहले से कर रहा हूँ। बस हाँ ये कि भाई उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर, उनके वो बड़े क्रिएटर, हम छोटे क्रिएटर, तो बंदे लोग हम पे एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ गलत होती है। तो अब आप लोग एक बात सोचो कि 11 महीने तक मेरा गेम प्ले कुछ भी नहीं था, मैं मोबाइल में खेलता था, मोबाइल प्लेयर था। ठीक है, और बहुत सारे मोबाइल प्लेयर्स आए चले गए। ठीक है, उनका गेम प्ले की वजह से मेरा गेम प्ले नहीं था, मैं क्यों गिल्ड में बैठा था। और हर बार मेरे को ऑफिसर बनाया जा रहा है। ठीक है, जब भी वीडियो आती है एनजी स्पोर्ट्स, जब भी गिल्ड चेंज होती है तो हर बार मैं वीडियो लेकर आता था, चेक करना। ठीक है, जितने 3 गिल्ड चेंज हुई है तो तीनों का मैं लेकर आया हूँ वीडियो। तो हर बार मेरे को ऑफिसर बना देते, और एक बार नॉन स्टॉप ने खुद अपने वॉइस ओवर के साथ बताया था। ठीक है, कि ऐसा ऐसा सीन है सब चीज़। ठीक है, गिल्ड के रिक्वायरमेंट वगैरह साथ में बैठ के। तो और ये बात तो नॉन स्टॉप कोई बताती कि स्टार्टिंग से एनजी स्पोर्ट्स में हूँ, और एनजी स्पोर्ट्स के लिए बहुत वीडियोस लेकर आया मैं। ठीक है, एनजी स्पोर्ट्स की जितनी गिल्ड आई उसके लिए वीडियोस, एनजी स्पोर्ट्स के बहुत सारे गिल्ड वॉर होते थे, तो उसमें जो जीती थी एनजी स्पोर्ट्स वो लेकर आता था। ठीक है, बिकॉज मेरे लिए स्टार्टिंग से एनजी स्पोर्ट्स की रेपुटेशन बहुत मायने रखती थी। और यहाँ तक कि एनजी स्पोर्ट की गिल्ड स्कैम हुई तब भी लेकर आए थे, बहुत सारी स्ट्रीमें की हैं, 2-3 महीने तक रेगुलर स्ट्रीम सिर्फ एनजी स्पोर्ट्स के लिए। एनजी स्पोर्ट्स के बंदे टेस्टिंग करते थे। ठीक है, कि गिल्ड के लिए, और यहाँ तक कि बहुत सारे प्लेयर्स वगैरह को खिलाते थे जो एनजी स्पोर्ट्स में हैं। ठीक है, 1 vs 4, 2 vs 4 वगैरह वगैरह। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी नॉन स्टॉप के अंदर एक दिन घुस गई रोनाल्डो की आत्मा, और नॉन स्टॉप ने मुझे फुटबॉल समझ के गिल्ड से कर दिया किक। मेरे को लगा कि मेरे को एनजी स्पोर्ट्स से किक क्यों किया, क्या गेम प्ले रीज़न था? 11 महीने से तो नहीं था। ठीक है, लास्ट महीने पे क्या हो सकता है। अब देखो लास्ट महीने की बात ऐसी थी कि जब पीसी लिया था ना, तो पीसी के 1 महीने के गेम प्ले में ऐसा फर्क आया था कि एनजी स्पोर्ट्स के लगभग 70% प्लेयर्स को 1 vs 1 में डिफीट किया था। 2 vs 4, 1 vs 4 रिकॉर्डेड भी पड़ा हुआ है। ठीक है, उनके साथ, उनके सामने, अगेंस्ट में, सबका अगर डाउट है ना तो ला सकता हूँ मैं कभी भी। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो गेम प्ले भी कोई रीज़न नहीं था, बिकॉज गेम प्ले जो सेटिस्फाइड एनजी स्पोर्ट्स के लाइक चाहिए ना, वो उस टाइम तक हो चुका था। ठीक है, तो अब रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि किक करने का स्पेशल रीज़न क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें याद है कि मैंने पागल M10 का बताया था, फिर मैंने बोला था कि हाँ
पागल एम10 से रिलेटेड ही है मेरा भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले से पागल एम10 के साथ में फिलहाल मतलब पागल एम10 के चैनल पे अपनी मेरी आवाज़ में वीडियोस वगैरह आ रही है कास्ट होके, ठीक है। और अपने चैनल पे भी पागल एम10 कई बार खेलने आते रहता है, और बाकी उसके साथ स्ट्रीम पे भी हम लोग खेलते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, अपना एक मैच था, ठीक है, मैं और पागल एम10 वर्सेस 4 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड करके मैंने अपने चैनल पर डाल दिया था, और उसका लिंक मैंने नॉनस्टॉप को भेज दिया, ठीक है। वैसे नॉर्मली जब पहले का सीन था तो मैंने स्मूथ के चैनल पे भी फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम की थी नॉनस्टॉप के साथ में, ठीक है। तो उस टाइम पे सीन ऐसा रहता था कि 10 सेकंड में तुम मैसेज करते हो ना, तो 10 सेकंड बाद तुम्हारा सीन हो जाएगा मैसेज, और अगले 10 सेकंड में रिप्लाई, चाहे उसकी स्ट्रीम चल रही हो चाहे कुछ भी। लेकिन वो वीडियो पागल एम10 और मेरा वीडियो भेजने के बाद से उसका सीन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, रिप्लाई आना बंद हो गया। देखो मानता हूँ कि नॉनस्टॉप के मन में थोड़ी बहुत पागल के लिए हेट होगी, ठीक है, वो उस बात को लेकर जो उसने गलती की ही नहीं थी। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी रातें, कितनी वीडियोस बनाई, कितनी रातें बर्बाद की हमने, और 2-3 महीने की लाइव स्ट्रीम, तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में कब कौन सा बंदा किस टाइम पे खेलने वाला है वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी 2-3 महीने की लाइव स्ट्रीम में इतने सारे वीडियोस, इसमें कितनी रातें लगी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तुमने ये सब भूल गए एक टाइम को, और तुम्हें बस इतना याद था कि हाँ पागल एम10 के साथ स्ट्रीम, पागल एम10 के साथ वीडियो आ रही है तो भाई किक, ठीक है, अपने गिल्ड में ऐसा बंदा नहीं रह सकता, ठीक है। भाई ये बहुत गलत है। तुम्हें अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो एक बार आके बोल सकते थे कि हाँ मेरे को पसंद नहीं है कि तुम गिल्ड में आओ और आगे रहो। लेकिन भाई देखो डेली बातें चल रही हैं, डेली डिस्कॉर्ड पे बात होती है, और यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे बात होती है, ठीक है, एंड गेम में भी बात होती है। और हाँ, एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डीप बात है कि भाई गिल्ड से मुझे एक बार नहीं 2 बार किक किया गया है। पहली बार किक किया गया मेरे को मतलब लगा कि हाँ मेरा अकाउंट जो है वो मीना सर्वर वगैरह प्लेयर्स वगैरह पास जाता है, बाकी कुछ प्लेयर्स वगैरह रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो शायद से गलती से उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन सेकेंड टाइम जब किक किया ना, और 24 घंटे होते ही भाई मैंने सोचा भाई क्या दुश्मनी कर रखा है भाई मैंने, मतलब ऐसा क्या कर दिया मैंने। डिस्कॉर्ड से मेरे से लाइव एक्सेस ले लिया जिससे मैं कांटेक्ट ना कर पाऊँ, ठीक है। बाकी फ्रेंड लिस्ट में से तो तुम इग्नोर कर लोगे इजीली, व्हाट्सएप पे सीन करोगे खाली रिप्लाई ना देकर, ठीक है, वहाँ पे इग्नोर कर लोगे, तो कोई तरीका नहीं छोड़ा। अब ये मत बोलना कि मैंने तुमसे बिना पूछे वीडियो बना दी। देखो गिल्ड से मैं 2 हफ्ते पहले की हो चुका हूँ, लेकिन वीडियो आज आ रही है। इन 2 हफ्तों में मैं तुमसे कांटेक्ट करने का जितना हो सकता था उतना ट्राई किया, ठीक है। तुम्हारे भाई, तुम्हारे ऑफिसर्स, तुम्हारे जितने भी हैं मेंबर्स, सबसे तुम्हारे तक कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कांटेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, तुम तक पहुँच नहीं रहा है, पहुँच सब कुछ रहा था, लेकिन इग्नोर किया जा रहा था। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और एक बात तो ऐसी है जो नॉन स्टॉप को भी नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर एनजी स्पोर्ट्स के कुछ ऑफिसर इतने ईमानदार, इतने नेक, इतने बढ़िया है ना, मतलब तुम अगर उनकी करतूतें दिखाऊं तो नॉन स्टॉप भाई तुम्हें बोल रहा हूँ कि उनको तुम अगले दिन किक मार दो कन्फर्म, ठीक है। कौन सा वाला तुम्हारे गिल्ड में एंटर करने के पैसे लेता है और कौन सा वाला, एक छोटा सा प्रूफ का ट्रायल दूँ, ये देखो स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट। पागल एम10 और मेरे से रिलेटेड अगर कोई बंदा खेलेगा या फिर मेरी वीडियो में खेलेगा तो भाई वो बंदा गिल्ड से किक। फेक नॉन स्टॉप बन के तुम्हारे गिल्ड का ऑफिसर होके तो सबसे सारे प्लेयर्स को लेकर आता है, तुम जानते हो ना, संभाल लो उसको। क्योंकि भाई देखो ये स्क्रीनशॉट जब सबके पास पहुंच जाएगा ना, और अगर नहीं पता होगा कि ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट नहीं है, फेक स्क्रीनशॉट है, अगर नहीं पता होगा बंदे को, तो भाई हेट फैलेगी बहुत गंदी वाली। तो ट्राई करो, संभालो अपने ऑफिसर्स को। बट ऐसा नहीं है कि नॉन स्टॉप के लिए मेरे मन में कोई हेट है। ये वीडियो लाने का मेन रीज़न कुछ और है, क्योंकि देखो 1 साल से मैं गिल्ड में हूँ, एंड नॉन स्टॉप के बाद बंदे मेरे को ही जानते हैं जो टैग करते हैं एनजी स्पोर्ट्स के लिए। उन्हें पता है कि हाँ नॉन स्टॉप इज़ अ बिग क्रिएटर, एंड उन तक बात नहीं पहुँच पाएगी उनकी, ठीक है। एंड मेरे को टैग किया करते थे स्टार्टिंग से ही, और आजकल तो अभी के टाइम पे देखोगे ना, इस महीने और पिछले 2-3 महीने से तो बहुत ज़्यादा डीएम्स वगैरह आया करते थे, ठीक है। और पिछले 2 हफ्ते से बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, क्योंकि 2 हफ्ते से मैं गिल्ड में नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बंदे तब भी इंस्टाग्राम पे @शिवा भाई गेमिंग टेस्ट ले लो ये वो, और यूट्यूब पे भी @ लगा के 1v4 1v3 के लिए डालते रहते हैं, ठीक है। बट बेकार लगता है ना कि भाई जब मैं गिल्ड, उन्हें पता नहीं है कि मैं गिल्ड में हुई नहीं, आई एम नॉट मेंबर ऑफ एनजी फैमिली, ठीक है। वो कमेंट था वो फेक था नॉन स्टॉप का जो मेरी वीडियो पे है। देखो ये वीडियो बनाने के बाद हो सकता है मेरे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह का भी इशू पड़ सकता है, ठीक है। बिकॉज वैसे तो नहीं मारेंगे, ठीक है, जानते हैं कि किसी क्रिएटर की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी, बट फिर भी बाई चांस पड़े, ठीक है, चांस है। तो देखो 25,000 सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, तो नया चैनल खोल के, ठीक है, अभी देखो एक्सपीरियंस है हमारे पास, एंड वापस से कर लेंगे, ठीक है, पूरी लाइफ पड़ी आराम। तो देखो बात को ख़त्म करते हुए एक चीज़ और बतानी है उन छोटे बच्चों को जो सोच रहे हैं कि देखो ड्रीम मानना गलत नहीं है किसी भी चीज़ को, लेकिन एक बार जान लो कि तुम्हारी मंजिल क्या है, कैसी है, ठीक है। हो सकता है कि तुम जिस चीज़ को ड्रीम मान रहे हो वो
तुम्हारे सोचने से बिल्कुल ही अलग हो, ठीक है। तो पहले जान लो, उसके बाद ड्रीम माना करो, ठीक है। तो ये वीडियो में थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है। समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया और भी अच्छी बात है। ख़त्म।